समुच्चय के कई प्रकार आपको बताए गए। एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, विसंगीत समुच्चय, इनकी समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, इन सब की परिभाषा आप वीडियो को बार बार देखकर याद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है, बार बार पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, उप समुच्चय किसे कहते हैं? इसको कहते हैं सबसेट। प्रिय विद्यार्थियों, यदि माना ए और बी दो समुच्चय हैं, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तो यदि ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। और इसको इस प्रकार लिखते हैं, ए उप समुच्चय बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं ए उप समुच्चय बी। यदि ए के सभी अवयव बी में नहीं हैं, तो उसका निशान ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यही अगर उल्टा कंडीशन हो जाए कि एक, हमने कहा ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं, और इसका निशान होता है ए, ये निशान होता है, लेटा हुआ यू। और यदि ए के समुच्चय यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है, तो उसे इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे। दो बातें और, उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं? उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय किसे कहते हैं? और अधिसमुच्चय किसे कहते हैं? अधिसमुच्चय आपका समुच्चय हो गया। दो चीज़ें और आ गई, उचित उप समुच्चय और अधिसमुच्चय। प्रिय विद्यार्थियों, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तथा ए के सभी अवयव बी में, तथा ए के सभी अवयव बी में हैं, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है, कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं, उचित उप समुच्चय कहते हैं। और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। अब इस प्रकार ये ध्यान दीजिए, कल्पना कीजिए ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मैंने 1 लिखा, जो मैंने यहाँ बताया कम से कम 1, तो कम से कम 1 माने ये 5 फालतू हो गया। 6 भी हो सकता है, 6 7 और हम अवयव ले सकते थे, लेकिन हमने 1 ही लिखा है। देखिए ए और बी दो समुच्चय, ए और बी दो हो, ए के सभी अवयव बी में हो, ए के सभी अवयव बी में हैं, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो
बी में कम से कम एक अवयव कौन, 5 ऐसा हो जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। उचित उपसमुच्चय का निशान ये होता है बेटा, ए उचित उपसमुच्चय बी। यहाँ पर देखिए बराबर निशान बना है, ये वाला नीचे बराबर निशान है, और यहाँ पर उचित उपसमुच्चय होगा ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या नियम मतलब, जो बात मैंने लिखाई एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ कि ए के सभी अवयव बी में हों तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जरूर हो जो ए का अवयव न हो, तो ऐसी स्थिति में ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। और यहाँ पर बी क्या है, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ये बात इतनी आपको क्लियर करनी थी, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने क्लियर किया। प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपको बार बार वीडियो देखना है, जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है इसको बार बार पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए। ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। ये अधिसमुच्चय को सुपर सेट कहते हैं और ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अंग्रेजी के कुछ वर्ड भी आपको सीखने चाहिए। कुछ बातें और, इसके बाद आता है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसको विद्यार्थी इस प्रकार से समझिए, जैसे तमाम सेट तुम्हारे पास हों। देखिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समस्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कल्पना करिए 1 2 3 4 4 5 5 6 ये तमाम सेट हैं, और इन सेट के लिए एक ऐसा सेट जो उस सेट के उपसमुच्चय हों, यह उपसमुच्चय हों उस सेट के, तो वह सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक सेट मैंने ले लिया, और ये देखिए 1 2 इसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय की परिभाषा के अनुसार इसके सभी अवयव इसमें हैं, इसलिए ये उपसमुच्चय है। 3 4 इसका इसमें है, इसलिए ये उपसमुच्चय है इसका। 4 5 इसका अवयव है। 4 ये यहाँ भी है, 5 यहाँ, मतलब इसके सभी अवयव इसमें हैं, तो ये उपसमुच्चय है इसका। 5 और 6 भी। तो यह इन उपसमुच्चयों के लिए एक समुच्चय ये है, तो यह सेट इन सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यह इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। ऐसे समझ लीजिए, यदि किसी संदर्भ में दिए गए समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। किसी कोई संदर्भ ले लिया, संदर्भ मैंने ले लिया कि नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर 8 तक का सेट है नेचुरल नंबर्स का। इनके लिए ये जो उपसमुच्चय हैं, सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के निश्चित उपसमुच्चय होते हैं। तो निश्चित समुच्चय को समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है, और इसे U से व्यक्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसे एक यूनिवर्सल का U, इसे U से व्यक्त करते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अपने विद्यालय में सभी कक्षाएं हैं, तो कक्षाएं जो हैं ये उपसमुच्चय हैं किसका, पूरे विद्यालय के बच्चों का एक सेट है। तो पूरे विद्यालय के बच्चों का जो सेट है यह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और जो क्लास के बच्चे 6A 6B 7th 7th 10th कुल मिला के 6 to 12 सेक्शंस आपके उपसमुच्चय हैं किसके लिए, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो उन विद्यार्थियों के संदर्भ में जो ये कक्षाओं के संदर्भ में जो विद्यालय का सेट होगा यह यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से यूनिवर्सल सेट बताने का प्रयास किया है, इसको याद करेंगे। इसके बाद में आता है एक
घात समुच्चय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्तहान में आ ही जाता है। सभी विद्यार्थियों को इसको अच्छी प्रकार समझना चाहिए। घात समुच्चय कैसे कहते हैं? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय, कोई समुच्चय, उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3, इसके सभी उप समुच्चय लिखिए। देखिए 1 2 3, 1 2 2 3 3 1। अब देखिए 1 2 3 भी उपसमुच्चय की परिभाषा देखिए, इसके सभी अवयव इसमें हैं, इसलिए ये कोई भी समुच्चय उसका स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये बात भी ध्यान दीजिए। 1 2 3 है तो 1 2 3 भी एक ऐसा सेट होगा जिसका उपसमुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय भी सबका उपसमुच्चय होता है। कोई भी सेट हो, रिक्त समुच्चय उसका उपसमुच्चय होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट ही होंगे। अब देखिए ये जो सेट मैंने तैयार किए हैं, एक सेट ए के, इसके जो उपसमुच्चय बने, इसका एक सेट तैयार कर दें। फिर एक मैं सेट तैयार करके देता हूँ। ये अवयव हो गए। अब अवयव हो गए। यह जो बना, यह घात समुच्चय कहलाया। क्या कहलाया? घात समुच्चय। किसी समुच्चय के बने सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से अब यहाँ पर परिभाषा भी मैं आपको लिखवा दूंगा। यहाँ पर दो बातें मैंने और बताई। कोई भी सेट हो, उसमें कितने कुल उपसमुच्चय बनेंगे, इसका मतलब होता है कि इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, तो 2 की घात 3 उपसमुच्चय होंगे। अगर यहाँ पर 4 अवयव होते तो 2 की घात 4 उपसमुच्चय होते। यहाँ पर 2 अवयव होते तो 2 की घात 2 उपसमुच्चय होते। एक ये भी जानकारी आपको आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कितने उपसमुच्चय होंगे? जितने अवयव होंगे 2 की घात में चढ़ जाएंगे। जो इसके उपसमुच्चय बनेंगे, वो उनके उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होगा वही घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक, अब इसकी एक परिभाषा भी मैं लिखवा देता हूँ। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय, किसी, जो बात मैंने समझाई है वही, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते प्रिय विद्यार्थियों, इसको प्रतीकात्मक भाषा में भी आप समझिए। ये सेट ए है और पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। इसको x:x, और x क्या है? x इज़ द सबसेट ऑफ ए। यह डेफिनीशन भी, जो परिभाषा ऊपर लिखी है, इसी को संकेत के रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैथ्स में शॉर्टकट चलता है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए यह भी आपको याद करना हो। जो यह बात लिखी है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x:x इज़ द सबसेट ऑफ ए। पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। घात समुच्चय को अंग्रेजी में पावर सेट कहते हैं। पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, इससे प्रश्न इम्तहान में ज़रूर आता है। सभी विद्यार्थियों को इसको याद करना चाहिए। कुछ चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपकी आ गई है, इसको समझाने के बाद आप प्रश्नावली 3 की ओर बढ़ सकते हैं। अंतराल। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमें अंतराल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे 1 और 2 के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं? 1 और 2 के बीच जानते होंगे अनंत वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं।
अब सवाल ये है 1 और 2 के बीच अनंत वास्तविक संख्याओं को का समुच्चय लिखना है, तो हम उसको लिखें कैसे? इस समस्या का समाधान करने के लिए हम अंतराल विधि का उपयोग करते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप वृत्त अथवा खुला अंतराल यदि दो वास्तविक संख्याएं a और b इस प्रकार हैं, संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a इज लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय x कोलन a इज लेस देन x इज लेस देन b खुला अंतराल कहलाता है। इसे ए बी छोटे ब्रैकेट या उल्टा ए बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आप इसको, इसी चीज़ को, ये जो स्टेटमेंट, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि a इज़ लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कैसे आखिर लिखा जाए? तो लिखा जाने का तरीका ये है कि ऐसे लिखा जाए, a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b। एक तो लिखने का तरीका ये है, दूसरा लिखने का तरीका ये है a b। देखिए, ये ऐसे लिखा जाएगा छोटे ब्रैकेट में, यही ऐसे, अथवा इस प्रकार भी लिखा जाएगा। एक तरीका और है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये और ये a है और ये b है, ये संख्या रेखा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको थोड़ा गाढ़ा किया जाए और ये खुला रहेंगे। ये भी ये प्रदर्शित करता है कि ये विवृत अथवा खुला अंतराल है। मतलब कहने का मैंने क्लियर किया कि इस अंतराल की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस अंतराल की आवश्यकता तब पड़ेगी जब वास्तविक संख्याओं को लिखना है, नंबर असीमित हैं, तो उसके लिखने का एक तरीका निकाला गया। क्या निकाला गया? एक तो ऐसे लिखा जाए, x कोलन a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन b। a और b ऐसी संख्याएं हैं, a इज़ लेस देन b है, तो x को इस प्रकार से लिखा जाए। ए बी लिखा जाए छोटे ब्रैकेट में, या देखिए बड़ा ब्रैकेट उल्टा बनाया जाए, अथवा संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए कि ये ओपन। इसका अर्थ ये निकलता है कि जो अंतराल है आपका, उसमें a और b शामिल नहीं हैं, बीच की संख्याएं हैं, a और b शामिल नहीं होगा, इसलिए ये ओपन है। ये विवृत अथवा खुला अंतराल। अगला देखिए, संवृत्त अथवा बंद अंतराल। संवृत्त अथवा बंद अंतराल। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि a और b वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि
ए इज़ लेस देन बी। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए संवृत्त अथवा बंद अंतराल की बात हो रही है। अब इसमें जो समुच्चय है वो इस प्रकार आता है, यक्स कोलन ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी। एक बंद अंतराल कहलाता है, एक बंद अंतराल कहलाता है, बंद अंतराल कहलाता है। इसमें क्या सिस्टम रहता है, इसमें देखिए उसको छोटे ब्रैकेट से दिखाया गया था, इसको बड़े ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, अथवा संख्या रेखा पर इस प्रकार से, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और यहाँ पर यह रंगीन होना है और इसको थोड़ा गाढ़ा करना है। यह आपका बंद अंतराल है और इसका भाव ये है कि जो अंतराल है उसमें ए और बी शामिल है। खुला अंतराल में ए और बी शामिल नहीं था, बीच के ही केवल वास्तविक संख्याएं थी। बंद अंतराल में ए और बी को शामिल किया गया है। चित्र इस प्रकार से है कि इसको भी आपको ब्लैक करना है, उसमें यहाँ पर ओपन रहता था। अंतिम अर्धविवृत्त अथवा अर्धसंवृत्त अंतराल। अर्धविवृत्त अथवा अर्धसंवृत्त अंतराल। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए इज़ लेस देन बी, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय देखिए x बिलोंग्स टू r कोलन a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन r इक्वल टू b। देखिए यहाँ पर इक्वल निशान बना है, यहाँ पर ये बना है। इसका दूसरा जो होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए खुला है इसलिए ये a और यहाँ पर b बंद है, क्योंकि ये है इसमें AB। ये जो है इस प्रकार से लिखा जा सकता है। दूसरा x बिलोंग्स टू r कोलन a इज़ लेस देन r इक्वल टू x इज़ लेस देन b। ये क्या हो जाएगा, a b, ये आधा खुला और आधा बंद अंतराल कहा जा सकता है। यहाँ पर यह खुला है, यह बंद है, यहाँ पर यह बंद है और यह खुला है। इसके भी चित्र बनाए जा सकते हैं। इसका चित्र बनेगा, देखिए यह आपका माइनस इन्फिनिटी और यह प्लस इन्फिनिटी। इधर ये खुला रहेगा, इधर ये बंद हो जाएगा और इधर ये ब्लैक हो जाएगा। इसका भाव ये होता है कि बी शामिल है, ए शामिल नहीं। यहाँ ए शामिल है, बी शामिल नहीं। चित्र ऐसे बना देंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे। दूसरा वाला ऐसे बना सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये संख्या रेखा है और यहाँ पर ये, इसको आप इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी। और इन अंतरालों का उपयोग जब हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों को लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन अंतरालों का उपयोग करेंगे। अब 1.3
प्रश्न इसके बाद प्रश्नावली 1.3 की शुरुआत होती है। प्रश्नावली 1.3, रिक्त स्थानों में प्रतीक निशान बना है समुच्चय उप समुच्चय का को भरकर कथन बनाइए। अब देखिए लिखा है पहला सवाल 1 2 3 4, 2 3 4 और डॉट 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 बना है और 1 2 3 4 5। प्रत्येक विद्यार्थी एनसीईआरटी की बुक खरीद ले। एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.3 में करवा रहा हूँ और मैंने अभी इंट्रोडक्शन करवाया चैप्टर का, और उसके बाद इसका आंसर देने के बाद मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर निशान बना है ये, तो निशान किसका है? उचित उपसमुच्चय का है, माने इसके अवयव, इसके सभी अवयव इसमें हों और कम से कम एक अवयव इसमें ऐसा जरूर हो जो इसका सदस्य ना हो। 2 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें मिल रहा है, 1 इसमें है और इसमें नहीं मिल रहा है। अगर मेरी बात आपने पीछे कायदे सीखी होगी तो आप इसमें निशान बना देंगे। और इस प्रकार से 8 पार्ट इसमें हैं। शेष पार्ट स्वयं हल करेंगे, शेष पार्ट स्वयं हल करेंगे। जो डेफिनेशन लिखवाई गई हैं, मेरा सभी विद्यार्थियों से विनम्र आग्रह है बार बार उसको वीडियो को देखें और अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और उसके बाद में प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल मैंने बताया है, शेष 7 खंड मैं हल करने को दे रहा हूं। बाकी शेष प्रश्नावली आप पढ़ेंगे और उसको मैं कल अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई समस्या आती है, मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, चैनल वैदिक गणित PDDU SVM लखीमपुर पे आप जाएं और उस पर कमेंट लिखें और आप विधिवत उसमें आलोचना इस प्रकार की करें जिससे वीडियो और अच्छे बनाए जा सकें। धन्यवाद, कल मिलेंगे।